Hello everyone, welcome to UGC Net Study IQ platform. शीमल this side your paper 1 and paper 2 कॉमर्स फैकल्टी. जैसे कि आप सभी को पता है, वैसे तो एनटीए ने बोला था कि आपका जो रिजल्ट है वो 18 अक्टूबर को रिलीज होगा, बट उसने हमें सरप्राइज देते हुए शाम को ही 17 अक्टूबर को ही क्या है, आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है. तो सबसे पहले तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने क्वालिफाई किया है ईदर फॉर द पीएचडी, ईदर फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जेआरएफ के लिए. और जिन बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया है, निराश नहीं होना है. ठीक है, इसका मतलब है कि हमें अभी भी कुछ सीखने की ज़रूरत है. ठीक है, तो हमने अपना पूरा फोकस रखना है कि हमने और अच्छे से हार्डवर्क करना है और अपना जो दिसंबर अटेम्प्ट है या फिर जो जून 2024-25 का अटेम्प्ट है उसको क्या करना है, क्लियर करना है. यहाँ पे आज का सेशन किसके ऊपर है मैम? एक्सपेक्टेड कट ऑफ. ठीक है, हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई थी, पर यहाँ पे एनटीए ने क्या है, आपकी जो फाइनल कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है, वो भी क्या है, रिलीज कर दी गई है. तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, पहला जैसे कि आप देख सकते हैं वो किसकी बात कर रहा है, आपके इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है. इकोनॉमिक्स में आपका जो कट ऑफ गया है जेआरएफ के लिए फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, वो कितना गया है आपका? 210 नंबर गए हैं. और वेयर एज फॉर 182 किसका गया है? आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए गया है. और 154 जो मार्क्स गए हैं वो किसके लिए गए हैं? आपके पीएचडी के लिए गए हैं. तो ये मैं बात कर रही हूँ इकोनॉमिक्स की. फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की. अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम हुआ था वो 2 शिफ्ट्स में हुआ था, तो यहाँ पे परसेंटेज या मार्क्स नहीं बताए गए हैं. यहाँ पे आपको क्या बताया गया है? परसेंटाइल बताया गया है. तो जेआरएफ के लिए 99.7 है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 96.34 है, और आपका पीएचडी के लिए क्या आता है? 83.24 दिया गया है. तो यहाँ पे मैं अभी सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी या जर्नल कैटेगरी की बात कर रही हूँ. तो अगर आपको कोई भी अदर कैटेगरीज के बारे में भी जानना है तो इस पीडीएफ का जो डिटेल्स है, जो लिंक है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में क्या है, शेयर कर दूंगी. मैम आपका टेलीग्राम ग्रुप क्या है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ. आपने सिंपली सर्च करना है किससे? @शीमल भागी से. ठीक है, @शीमल भागी. तो आपको क्या है, मेरा जो टेलीग्राम लिंक है वो मिल जाएगा. वहां पे मैंने क्या है, पीडीएफ जो है वो शेयर कर दी गई है. बात कर ली है हमने पॉलिटिकल साइंस की. अब हम बात करते हैं आपके फिलॉसफी की. तो फिलॉसफी का जो आपका कट ऑफ गया है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, वो जेआरएफ के लिए कितना है? 202 नंबर गए हैं. असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 180 180, और आपका पीएचडी के लिए क्या गया है? 154 मार्क्स गए हैं. फिलॉसफी के बाद हम बात करते हैं आपकी साइकोलॉजी की. ठीक है, तो साइकोलॉजी के लिए अगेन आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो 222 नंबर गए हैं. आपके जेआरएफ के लिए 198 गए हैं. आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीएचडी के लिए गए हैं सिर्फ 174. देन हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की. सोशियोलॉजी अनरिजर्व कैटेगरी 204 गए हैं फॉर जेआरएफ. 180 मार्क्स गए हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 156 मार्क्स गए हैं आपके पीएचडी के लिए. सोशियोलॉजी भी हो गया है. उसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री की. हिस्ट्री में जो अनरिजर्व कैटेगरी है अगेन वो 2 शिफ्ट्स में हुआ था, तो 99.79 परसेंटाइल आई है. असिस्टेंट प्रोफेसर में 97.66 परसेंटाइल है, और आपका पीएचडी के लिए क्या आता है? 87.97 परसेंटाइल. तो यहाँ पे मैंने आपको हिस्ट्री बता दिया है. नेक्स्ट कम्स दी एंथ्रोपोलॉजी की बात की जाती है. अनरिजर्व कैटेगरी 208 फॉर द जेआरएफ, 180 मार्क्स फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 156 मार्क्स फॉर योर पीएचडी की बात की जाती है. तो एंथ्रोपोलॉजी के बाद आता है कॉमर्स. अगेन 2 शिफ्ट्स में एग्जाम हुआ था. अनरिजर्व कैटेगरी दैट इज जर्नल कैटेगरी 99.84% जेआरएफ, 97.79 योर असिस्टेंट प्रोफेसर and 90.18 is for your PhD. अगेन 9th कोड आता है आपका एजुकेशन का. तो एजुकेशन में अनरिजर्व कैटेगरी आपका मार्क्स में है 218 मार्क्स जेआरएफ, 190 मार्क्स फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर और 162 मार्क्स फॉर योर पीएचडी. फिर हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की.
होम साइंस की बात करते हैं। होम साइंस में अनरिजर्व कैटेगरी आपका 214 नंबर फॉर जेआरएफ, 188 फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 166 मार्क्स फॉर योर पीएचडी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 210 नंबर आपके जेआरएफ के आए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 186 मार्क्स गए हैं और आपका पीएचडी के लिए कितना गया है 162 मार्क्स। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हो गया है। उसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट म्यूजिक में देखते हैं। म्यूजिक में 226 गए हैं आपके जेआरएफ के लिए, 194 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 170 फॉर योर पीएचडी। आइए बात करते हैं मैनेजमेंट में कितना कट ऑफ गया है। तो मैनेजमेंट में जर्नल कैटेगरी 214 मार्क्स गए हैं आपके जेआरएफ के लिए, 184 मार्क्स गए हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 162 मार्क्स गए हैं आपके पीएचडी के लिए। मैथिली, बंगाली, हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में आपका जो कट ऑफ गया है वो अगेन 2 शिफ्ट्स में हुआ था, तो परसेंटाइल बेसिस में आया है। जर्नल कैटेगरी के लिए 99.77 परसेंटाइल फॉर योर जेआरएफ, 97.32 फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 86.11 फॉर योर पीएचडी। देन योर मलयालम आती है, कन्नड़ आती है, ओरिया भी आ चुकी है, ठीक है। आइए पंजाबी की बात करते हैं। पंजाबी आपका 188 मार्क्स गए हैं जेआरएफ के लिए, 166 मार्क्स आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 144 मार्क्स क्या हैं आपके पीएचडी के लिए। बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत आता है 204 नंबर जेआरएफ के लिए, 180 मार्क्स फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 152 मार्क्स फॉर योर पीएचडी। आइए तमिल की बात करते हैं। तमिल अनरिजर्व 170, 154 फॉर द एपी एंड 136 फॉर योर पीएचडी। ये मार्क्स की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही शिफ्ट में हुआ है। तेलुगु अनरिजर्व फॉर 176, 156 फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 134 फॉर योर पीएचडी। उर्दू की बात करते हैं। उर्दू 230 नंबर जेआरएफ के लिए, 208 नंबर आपके आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 180 मार्क्स आते हैं आपके पीएचडी के लिए। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी अगेन 2 शिफ्ट्स में हुआ था, 99.80 परसेंटाइल फॉर योर जेआरएफ, 97.37 परसेंटाइल फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 87.90 फॉर योर पीएचडी। लिंग्विस्टिक्स में देख सकते हैं 230 जेआरएफ के लिए, 208 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 184 फॉर योर पीएचडी। चाइनीज आ गई, डोगरी आ गई, नेपाली आ गई, मणिपुरी आ गई। सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप खुद से भी देख सकते हैं अगर आपका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। बाकी जो मेजर सब्जेक्ट्स है जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं या फिर जहाँ पे नॉर्मली बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या हो सकती है इसकी कट ऑफ, वहाँ पे मैं आपको हेल्प कर रही हूँ। फ्रेंच आ गई, रशियन आ गई, पर्शियन आ गई है, राजस्थानी भी आ गई है, जर्मन आ गई है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बाकी भी कट ऑफ बताऊं तो आप मुझे स्पेसिफिक अपना जो सब्जेक्ट है वो बता सकते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं। फिजिकल एजुकेशन अनरिजर्व कैटेगरी आपका क्या आता है, 190 मार्क्स में आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है, 166 मार्क्स में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और 142 मार्क्स में क्या है आप पीएचडी के लिए क्या है एलिजिबल है। तो फिजिकल एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट आता है जहां पे काफी बच्चे क्या है एनरोल्ड होते हैं। इसके बाद लेबर वेलफेयर की बात करते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 224 नंबर में आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है, 198 मार्क्स में असिस्टेंट प्रोफेसर और 166 मार्क्स में क्या है आपकी पीएचडी के लिए क्या है आप सिर्फ एलिजिबल हैं। लॉ में अनरिजर्व कैटेगरी 216 नंबर में आपका जेआरएफ होगा 188 मार्क्स में आपका क्या आता है असिस्टेंट प्रोफेसर और 166 मार्क्स में क्या आता है सिर्फ पीएचडी के लिए क्या है आप एलिजिबल आते हो। ये सभी जो मैं बातें कर रही हूँ वो किसकी बात कर रही हूँ, सिर्फ आपकी अनरिजर्व कैटेगरी दैट इज जर्नल कैटेगरी की बात करते हो। बाकी सभी कैटेगरीज की जो मार्क्स है वो इससे कम ही होगी, तो वो आप क्या है खुद भी चेक कर सकते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन में 188 मार्क्स में जेआरएफ, 166 मार्क्स में असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 144 मार्क्स में क्या है आप
पीएचडी के लिए क्या है, एलिजिबल होते हैं। सो आई थिंक सो। बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की, तो मास कम्युनिकेशन में 216 नंबर में आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है, 184 मार्क्स में क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर, और 166 मार्क्स में क्या है, सॉरी 166 नहीं है, 160 मार्क्स में क्या है, यू आर एलिजिबल फॉर योर पीएचडी। तो यहां पे मैंने आपको मास कम्युनिकेशन के बारे में भी बता दिया है। देन आई थिंक सो हमारा जो मेजर सब्जेक्ट्स है वो हमने कवर कर लिए हुए हैं, पर फिर भी अगर कोई रहता है जिसको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में क्या है जानना है, दे कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड उनके लिए क्या है मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है, जहाँ पे आप क्या है अपनी सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज क्या है कट ऑफ जान सकते हैं। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं। आइए एक लास्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अनरिजर्व कैटेगरी 204 नंबर में क्या है आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है, 180 मार्क्स में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, और 154 मार्क्स में क्या है, यू आर एलिजिबल फॉर योर पीएचडी। तो यहां पे हमने ज्योग्राफी के बारे में भी बात कर ली है। और इसी के साथ आपके जो मेजर 83 सब्जेक्ट्स हैं, आई थिंक सो हमने कवर कर लिए हैं सारे के सारे, सभी चीजें कवर। कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस में आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जर्नल कैटेगरी, 218 नंबर में क्या है आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा, 188 मार्क्स में क्या है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, और 166 मार्क्स में क्या है आपका पीएचडी, यू आर ओनली एलिजिबल फॉर योर पीएचडी। फाइन, तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस भी बात कर ली है। आइए एनवायरमेंटल साइंस की भी बात कर लेते हैं। एनवायरमेंटल साइंस में आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी, जर्नल कैटेगरी, 182 मार्क्स में आपका पीएचडी है, 160 मार्क्स में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड 142 मार्क्स में क्या है, यू आर ओनली एलिजिबल फॉर योर पीएचडी। तो एनवायरमेंटल साइंस की भी हमने बात कर ली है। और टूरिज्म की बात कर लेते हैं। टूरिज्म में 198 मार्क्स में आप जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, 168 मार्क्स में आप असिस्टेंट प्रोफेसर, और 150 मार्क्स में क्या है, यू आर ओनली एलिजिबल फॉर योर पीएचडी। तो टूरिज्म के साथ आई थिंक सो हमने चीजें कवर कर ली हैं। चलिए, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें मेन जो सब्जेक्ट्स है वो हमने कवर कर लिए हुए हैं। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट जो जर्नल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया, क्योंकि वो हाईएस्ट जाता है, आपको बता दिया है कि जेआरएफ के लिए क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या है, और पीएचडी के लिए क्या आता है। आपका सब्जेक्ट क्या है, आपको कैटेगरी वाइज और डिटेल में जानना है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये पूरा जो पीडीएफ है मैंने आपको शेयर किया है, कहाँ पे, अपने टेलीग्राम चैनल में। सो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली सर्च फॉर शीमल भागी, SHEEMALBHAGI, और क्या है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे यूजीसी नेट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स जो है आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल के ऊपर, और मेरी क्लासेस से रिलेटेड जो लिंक्स है वो भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। आई कंडक्ट क्लासेस फॉर पेपर 1 एवरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे लाइव एट 6:30 PM। और अगर आप पेपर 2 कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो हमारी पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस होती हैं एवरी डे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, लाइव एट 3 PM। और इनकेस अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है या यू आर नॉट एलिजिबल, तो निराश नहीं होना, आप हमारी क्लासेस देख सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि भाई आपको लाइव क्लासेस ही देखनी है, पेड क्लासेस ही देखनी है, आप फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे पेड कोर्सेज में भी एनरोल हो सकते हैं। बाकी जो लोग पहली बार अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं दिसंबर या जून 2025 के लिए, उनके लिए एक बेस मार्क हो जाएगा कि भाई इतनी कट ऑफ जाती है, आपको इस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि एटलीस्ट आप इससे 1 या 2 लेवल ऊपर ही रहें। और कोई गाइडेंस की जरूरत है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। शीमल दिस साइड, योर पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स फैकल्टी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यस, अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कर दीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म। चलिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी या, टेक केयर।